Prashant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. ओके, सो वी हैव अ मैसेज. थोड़ा सा टीवी की आवाज़ आती रहेगी आपको पीछे, क्योंकि पीहू टीवी देख रही है और नदी में से गाड़ी चलानी है उन्होंने. सो आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स, पर देयर माइट बी अ रेफरेंस नदी में से गाड़ी चलाने का. एंड दिस इज़ अ मैसेज जहाँ पे देयर इज़ अ कम्युनिकेशन और देयर इज़ समथिंग जो जिसकी प्रिपरेशन, जिसका फर्स्ट स्टेप जो है वो हो चुका है. एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन अ बिग हार्ट ब्रेक टू द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. और ये एनर्जी जो है ये इस तरह की दिख रही है जैसे समथिंग कमिंग फ्रॉम इंट्यूशन has been held up properly. By the way, yes, ज्ञानव्यापी verdict के लिए बहुत 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 congratulations सबको. And for sure lot of things are going to come in coming times, but this is like preparation happening for something. And this is like 4 5 6 7 8 9 10 11 की energy, and this is 0, so totally 11 की energy है और 5 और 6 की energy है. But this is basically looking like जहाँ पे there is somebody sitting, और वो जो उसका एक हाथ जो है there is a sword that is coming in front of that person. कोई sword जो है वो आ रही है, and then a preparation is being made. और उस preparation के बाद this person is kind of stripped off all the rights or all the powers that this person had. तो मुझे कहीं ऐसा लग रहा है जैसे Queen of Wands की सारी powers का जो है वो खत्म होने का समय it has come, and it is like a new leap of faith or a new beginning that is going to happen. So Queen of Wands की सारी जो powers हैं, and then you see this is justice. Time for world to experience justice, because again 11 की energy. So it is looking like Queen of Wands की सारी जो powers हैं, सारी जो abilities हैं, सारी जो चीज़ें उसने enjoy की हैं अभी तक, the time has come that वो बिल्कुल वो सारी चीज़ें जो हैं उससे छीन ली जाएं या उससे हटा ली जाएं. And there is a preparation for that area जहाँ पे she will be kept. So it is very very strong energy. Let's see what else do we have, Sushant. What do we need to know? ओके, सो ये कार्ड बिल्कुल अलग फोल्ड हो गया. सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड. सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल की एनर्जी है, लेकिन साथ में 36 की एनर्जी है, फिर से 9 की एनर्जी इफ यू सी. और ये यहाँ पर ओके, सो ये एनर्जी जो है ना ये आपके सैक्रल चक्रा की सेकंड चक्रा है, सैक्रल चक्रा की एनर्जी है. और जो सैक्रल चक्रा होता है ये आपकी विशेस भी होती है, ये आपकी मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं, ये आपकी इनर पावर भी होती है. देयर आर मेनी एनर्जीज जो इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं. और ये आपका पैशन भी होता है, ये आपकी इंटीमेसी भी होती है, ये आपकी क्रिएटिविटी भी होती है. एंड दिस इज सेइंग दैट एनर्जीज जो हैं वो फ्रीली आपकी तरफ आ रही हैं. इमोशनल इंटीमेसी जो है वो आपकी तरफ आ रही है. Something is going to be very very resonating to your soul, and self expression, नया प्रोजेक्ट. और this is like a beautiful energy जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी और कंफर्ट जो है एक साथ मिलता है. So this is the energy of inspiration, creativity, comfort and your passion, योर वर्क, न्यू मैजिक, न्यू बिगिनिंग्स. वो सारी एनर्जी जो है ये एनर्जी दिखाती है. दिस इज ऑल्सो एन इमोशनल एनर्जी जहाँ पे आप अपने कंप्लीट कंट्रोल में हो अपने इमोशंस के. सो आई थिंक दैट नेक्स्ट फ्यू डेज बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, बिकॉज द मैजिशियन एंड द मिरर इज कमिंग. वाओ, दिस इज 5 6 7 8 और 8 की एनर्जी जो है वो कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है दैट देयर इज अ मैजिशियन एंड द मिरर. एंड इफ यू सी देयर इज एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज. नाउ मैजिशियन एंड अ मिरर, पहले मैं ये कार्ड आपको बता देती हूँ पढ़ के. और पहले 9 था और दिस इज 8. सो इट इज लाइक, एंड दिस इज 6 24. सो लेट्स सी what the magician and the mirror says. But it is looking like the magician is ready and the mirror is going to reflect the energy. और ये last card है by the way deck का. This is like knowing and using your power. So this is like पहले अपनी सारी पावर को एक जगह इकट्ठा करो, क्योंकि जो सैक्रल चक्रा है वो अपनी पावर को एक जगह इकट्ठा करने का, एक जगह मैनेज करने का, एक जगह फोकस करने का होता है. तो इट इज लाइक पहले अपनी सारी पावर को एक जगह इकट्ठा करो एंड देन इट इज टाइम टू यूज योर स्पिरिचुअल पावर एट दिस टाइम. और ये जो कार्ड है ये बोलता है कि आप मैजिशियन हो, आपके अंदर वो फोर्सेस हैं अर्थ और स्पिरिट की, आपके अंदर वाटर एनर्जी और फायर एनर्जी है, आपके अंदर वो यिन एंड यांग की एनर्जी है. और जो मिरर है आपके साथ वो बिल्कुल आउटर वर्ल्ड जो है उसको दिखाता है, जो रिस्पॉन्ड करेगा आपकी चॉइस पे. तो अगर आप चूज करेंगे अपनी पावर को यूज करना तो वर्ल्ड जो है वो उसी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा उस पावर को. एंड दिस इज दैट एनर्जी जो बोलती है कि
बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पावर को समझना। आप एल्केमिस्ट हो अपनी लाइफ के, और जो एल्केमिस्ट है वो मेटल को गोल्ड में टर्न करने की एनर्जी रखता है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रखता है, और हर एक एरिया जो है आपकी लाइफ का, उसमें अब पावर क्लेम करने का टाइम आ गया है। और जो भी मिस्ट्स हैं फ्यूचर की वो बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं, ब्रिलियंट रियलिटी जो है वो सामने आने वाली है। दैट्स द एनर्जी दैट ही इज गिविंग। एंड देन यहाँ पर लास्ट कार्ड है, इसलिए आई पिक्ड इट अप, एंड दिस इज एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। तो कई बार जहाँ पे हम रास्ता ढूंढ रहे होते हैं ना, वहाँ पर रास्ता होता ही नहीं है। जहां पर हम अपना दरवाजा ढूंढ रहे होते हैं, वो दरवाजा हमें कहीं नहीं लेके जाता है, एंड अचानक से एक नई पॉसिबिलिटी जो है निकल आती है। एंड दिस इज मेनी अनकंसिडर्ड ऑप्शंस। और ये जो टाइम है, इट इज लाइक जब आप अनअवेयर हो अपने पोटेंशियल के और चॉइसेस के, तो इट इज टाइम जब आपको ऑप्शन जो है वो डिफरेंट तरीके से आएगी, डिफरेंट साइड से आएगी, डिफरेंट एनर्जी की आएगी। और दिस इज द कार्ड जो इंडिकेट करता है कंफ्यूजन है, लेकिन आपको ये देखना है कि एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो रही हैं। इसका मतलब है आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और ये टाइम है जब चॉइस करनी है आपको, और आपको अपनी मोटिवेशन और एम्पावरमेंट का सही तरह से यूज करना है उस चॉइस को करने के लिए। आपके गोल्स के उसमें ये कार्ड जो है अननोन या प्रीवियसली अनकंसिडर्ड आइडियाज जो हैं वो दिखा सकता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने उसके बारे में सोचा ही ना हो, या आपके माइंड में वो आइडिया ही ना हो, लेकिन एक डिफरेंट एक्शन, एक डिफरेंट चीज जो है वो पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ पर मुझे एनर्जीज इस तरह की दिख रही हैं, एंड दिस इज वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर। सो दिस इज द एनर्जीज आर शोइंग द वे द एनर्जीज आर शोइंग। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया गया है, बहुत सारी एनर्जी को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया गया है, और अब सही टूल्स के साथ ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट की जा रही हैं जहाँ पे वर्ल्ड के आगे कुछ ऐसी विंडोज ओपन होंगी, कुछ ऐसी एनर्जी ओपन होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन ओपन होगी जो वर्ल्ड ने एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। दिस इज गोइंग टू बी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, बियॉन्ड इमेजिनेशंस, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी ओपनिंग अप, एंड दैट्स द एनर्जी दैट इज गिविंग। दैट कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है दैट इज गोइंग टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड दिस इज लाइक द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो बेसिकली मुझे अभी की एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे कुछ बहुत बड़ा स्टेप जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, और वो स्टेप का इम्पैक्ट ये होगा कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए, जो भी जवाब आपको चाहिए, जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए, जो भी चीज़ों का आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, जस्ट कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, एंड ऑल दोज दैट एंड टू द स्ट्राइफ, ऑल दोज आंसर्स, ऑल दैट एनर्जी इज एक्चुअली कमिंग योर वे। सो दिस इज लाइक 4 9 5 5, दिस इज 10 एंड 9 10 11 12 13 4 की एनर्जी है, दिस इज 10 की एनर्जी, एंड दिस इज स्ट्राइफ और स्ट्रगल। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज, एंड यहाँ पर देर इज लॉट ऑफ टीम वर्क इज हाउ आई सी दिस, एंड या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. So a lot of teamwork to put Queen of Wands into the spot that she should be, and this is looking like very very strong energy, because I just he's like last card निकाल ले, और मैंने निकाल लिया तो Queen of Wands निकली. तो there is definitely something very strong that is related to his energy, that is related to Queen of Wands. The group of people जो साथ में काम कर रहे हैं, Queen of Pentacle, and then everything coming out into the material world. So ये बहुत ज़्यादा materialize होने की एनर्जी लग रही है मुझे चीज़ों के. मैंने कृष्णा कार्ड रखे थे, निकाला नहीं, तो आई जस्ट थॉट चलो एक लास्ट कार्ड कृष्णा कार्ड से निकाल लेते हैं. बट दिस इज लाइक समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इज बीइंग मटेरियलाइज्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम. और जो जस्टिस सुशांत ने बोला था, एक जस्टिस तो हो ही रहा है, हो ही गया है, एक डिसीजन तो आ ही गया है कोर्ट का, ही सेट सम डिसीजन, एंड देन देयर इज मोर दैट इज कमिंग, एंड दिस इज रिस्पेक्ट. दिस इज शो रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स और हु एवर मेंटर्स यू, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ मेंटरशिप. सो वो चाहे कोई भी हो जो आपको मेंटर करता है, जो भी किसी तरह से आपको कोई लर्निंग देता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन. ओके, दिस इज़ लाइक रीड द स्टोरी फ्रॉम द बुक. सो कई बार ना स्टोरी से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है कि वो किस तरह से उस एनर्जी को दिखाना चाहते हैं. ऑलवेज आई डोंट रीड द स्टोरीज ऑलवेज, क्योंकि कुछ स्टोरीज तो मुझे पता भी हैं. बट दिस इज़ लाइक ओके, सो दिस इज़ लाइक कृष्णा के टाइम में जो टीचर्स थे उनको गुरु दक्षिणा दी जाती थी, और कृष्ण जो है जब उन्होंने अपनी स्टडी जो है वो फिनिश की, तो सेज संदीपनी आश्रम में ही उन्होंने देखा कि वो सेज जो है वो काफ़ी सैड हैं. जब उन्होंने पता किया तो उनको पता लगा कि उनका जो सन है
है पुनर्दत्ता, वो किडनैप कर लिया है। बहुत लंबे समय पहले उसको किसी ने किडनैप कर लिया था और कृष्ण ने डिसाइड किया कि वो उसको वापस लेकर आएंगे। तो वो व्यवस्थापुरी जो है एक आइलैंड जो कि मरीच ट्राइब जो है वो करता था, रूल करता था, वहाँ पहुँच गए। और जिसने वो रूल लिया था उस किंगडम का, जो क्वीन, वो completely mother goddess was reversed as the mother goddess, okay, ruled absolutely, and the queen was reversed as the mother goddess. Krishna was received by the, okay, so princess लारिका ने और उसकी सिस्टर आसिका ने कृष्ण को रिसीव किया वहां पर। और कृष्णा ने अपने गुरु सन को, अपने गुरु के बेटे को ढूंढा और उनको वापस लेके आए फाइट, क्वीन के साथ फाइट करने के बाद। सी द क्वीन एनर्जी, राइट, क्वीन के साथ फाइट करके और क्वीन के हस्बैंड के साथ फाइट करके अपने करेज, टैक्ट और ब्रेवरी के साथ। सो दिस इज दैट एनर्जी दैट ओके, दिस इज लुकिंग लाइक समबडी who once taught somebody, और जिसने अपना कोई खो दिया। कृष्ण जो है उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं और they will be he will be fighting that evil queen। और and you see that there is 2 sister energy also here, and 3 टोटल हो गए। तो he'll be fighting the evil queen but bringing back the lost son or kidnapped son। So this is very very beautiful energy. I am sure it is relatable of bringing back energy, bringing back somebody। जो तभी उन्होंने बोला कि स्टोरी पढ़ो, बिकॉज नॉर्मल रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट योर टीचर्स, राइट, वही मैसेज आता। बट यहाँ पे किसी को वापस लाने की एनर्जी, एक फाइट पुट अप करके किसी को वापस लाने की एनर्जी है और वो स्टोरी के बिना नहीं समझ में आती। तो दिस इज लाइक bringing back, like fighting the queen of wands and bringing back somebody, that's the energy। So it is very very beautiful। Thank you so much and I will see you with the next message। Thank you।